परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण एवं गायत्री यज्ञ के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में जन जन में आध्यात्मिक विचारों के प्रसारण हेतु जन जन के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को सुगढ़, सुव्यवस्थित एवं संगठित करने हेतु आयोजित इस कार्यक्रम के आज द्वितीय सत्र में व्यास मंच के समक्ष उपस्थित माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान गुरु सत्ता को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए भावपूर्वक आज की चर्चा का हम सभी शुभारंभ करें। कल हम सब ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चिंतन किया था और वो ये कि मनुष्य को अपने चिंतन को, अपने विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। जिसके विचार जैसे होते हैं उसका जीवन वैसा बनता चला जाता है, क्योंकि विचार ही कर्म के रूप में परिणत होते हैं और जो जैसा करता है वो वैसा बनता है और उसे उसी अनुसार परिणाम मिलता है। वो परिणाम ही उसके लिए सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। उसी से उसका प्रारब्ध, उसी से उसका भविष्य बनता है। इसलिए साथियों, अपने चिंतन को, अपने व्यक्तित्व को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा बनाने का तात्पर्य ऊपर उठाने से है। जैसे जैसे हमारा स्तर ऊंचा उठता जाएगा, जैसे जैसे हमारा व्यक्तित्व सुंदर बनता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चला जाएगा। पर साथियों, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। ये अपने से नहीं होता, अपने से यहाँ कुछ भी नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई न कोई एक कारण होता है। बिना कारण के कार्य का होना संभव नहीं है। इसलिए विचारों को ऊंचा उठाना, व्यक्तित्व को सुंदर बनाना, इसके पीछे भी कोई न कोई कारण होता है। अपने से ये नहीं हो जाता। अगर स्वतः हो जाता तो फिर संसार में कौन चाहता है कि हमारे विचार गंदे हों। संसार में कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा न हो। फिर भी संसार में भांति भांति के लोग मिलते हैं। कोई अच्छा मिलता है, कोई बहुत अच्छा मिलता है, कोई थोड़ा बुरा मिलता है, लेकिन कोई बहुत नीच प्रवृत्ति का भी मिलता है। सब में बड़ा अंतर होता है और शरीर की दृष्टि से किसी में अंतर नहीं होता। शरीर की दृष्टि से सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये सबके पास हैं। लंबाई, चौड़ाई, रंग, सूरत सब लगभग समान ही रहते हैं। कोई विशेष अंतर नहीं है। यहाँ तक कि हम में और भगवान राम और कृष्ण में भी कोई शरीर की दृष्टि से अंतर नहीं है। आकृति तो लगभग सबकी एक जैसी होती है, मनुष्यों की आकृति, पर प्रकृति में इतना अंतर होता है, इतना अंतर होता है कि
कुछ कहने की बात नहीं। वो अंतर धरती आकाश जैसा नहीं, बल्कि आसमान पाताल जैसा होता है। कोई अपने चिंतन के कारण बहुत महान बन जाता है और कोई अपने चिंतन के ही कारण बहुत असुरों जैसा, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करता है। इसलिए साथियों, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? आपने देखा होगा कि पानी तो जमीन के अंदर ही है और वो हमेशा नीचे ही रहता है। आप जल को लीजिए और छोड़ दीजिए तो वो नीचे की ओर ही बहता चला जाएगा, ऊपर की ओर नहीं बहेगा। पर उसको ऊपर उठाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ी बुद्धिमानी का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर के जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। मोटर लगानी पड़ती है, बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, ऊर्जा लगती है, तब तो वो पानी नीचे से ऊपर की ओर जा पाता है। अगर वो ऊर्जा न लगाई जाए तो कभी वो जल ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य का अपना चिंतन, मनुष्य का अपना व्यक्तित्व, इसको भी ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ सहारा लेना पड़ता है, किसी का सहयोग लेना पड़ता है, बिना उसके नहीं हो पाता। और ये मनुष्य जीवन में ही है। अन्य किसी जीव जंतु के जब बच्चे जन्म लेकर के दुनिया में आते हैं तो उनको 4-6 घंटे ही लगते हैं अपने पैरों पर खड़े होने में। पर इंसान के बच्चे को आप देखिए, अगर वो दुनिया में जन्म लेकर के आता है तो क्या वो बिना किसी सहयोग के आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। उसको माता पिता की जरूरत पड़ती है, उसको बंधु बांधवों की जरूरत पड़ती है, उसको अपनी बुद्धि मजबूत करने के लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ती है, शरीर को मजबूत करने के लिए, खेलने कूदने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। बिना सहयोग के, बिना साथ के, बिना किसी आधार के वो ऊपर नहीं उठ सकता, वो चलना तक नहीं सीख सकता। आपने देखा होगा, बच्चा जब जन्म लेकर के आता है तो उसे तो ये भी नहीं पता होता कि माँ का दूध कैसे पीते हैं, ये भी उसको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब जाकर के वो कहीं दूध पीने के योग्य बनता है। चलना फिरना बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो कुछ भी समझने के लायक नहीं होता। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, जैसे जल को ऊपर उठाने के लिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे बालक को आगे बढ़ाने के लिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार साथियों जीवन में अपने चिंतन को ऊंचाई देने के लिए, अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो बेल होती है कितनी कमजोर होती है, जमीन पर फैली रहती है, कोई भी पैर से ठोकर मार दे और वो टूट सकती है। लेकिन वही बेल जब किसी वृक्ष का सहारा पा जाती है तो उस वृक्ष से लिपट लिपट करके वो ऊपर उठती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो वृक्ष से भी ऊपर उठ जाती है, उसको सहारा मिल गया, उसको सहयोग मिल गया, वो ऊपर उठती चली गई। वैसे ही चिंतन को भी ऊपर उठाने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। आपने एक और क्रम देखा होगा कि धूल का कण जमीन पर पड़ा रहता है, वो लोग पैरों के नीचे उसको रौंदते हैं, कुचल देते हैं, उसकी कोई कीमत होती है क्या? नहीं होती। लेकिन अचानक से आंधी आ जाए और उसको हवा का सहयोग मिल जाए तो जमीन पे पड़ा धूल का कण वो एकदम हवा के साथ ऊपर उड़ने लगेगा, और जो उसको पांव से कुचल रहा था उसी के आंख में पड़ के उसको अंधा बना दे, इतनी ताकत उसको मिल जाती है। तो जब धूल का एक छोटा सा कण हवा की ताकत पा करके इतना ऊपर उड़ सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है और इतना खतरनाक बन सकता है कि वो किसी की भी आंखों की रोशनी छीन ले, तो साथियों मनुष्य को भी तो ऊपर उठने के लिए सहारा चाहिए, बिना उसके तो हो नहीं सकता।
अब यहाँ ऊपर उठने की जो बात कही जा रही है ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि हम लोग सत्संग में बैठे हैं और यहाँ तो अध्यात्म की ही चर्चा होगी। यहाँ धन दौलत की चर्चा नहीं होगी, यहाँ शरीर सुंदरता सौंदर्य की चर्चा नहीं होगी। शरीर को कैसे सुंदर बनाना है ये हम लोगों ने सीख लिया है, पैसा कैसे कमाना है ये हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं और लोग कमा रहे हैं। कोई ईमानदारी से कमा रहा है, कोई बेईमानी से कमा रहा है, कोई अपने शरीर को बहुत सुंदर सजा करके रख रहा है, कोई मेहनत पुरुषार्थ कर रहा है। जिसको जिसमें जैसी श्रद्धा है वो वैसा कर रहा है। पर यहाँ साथियों आत्मिक दृष्टिकोण से बात की जा रही है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात की जा रही है कि हमारा आत्मिक स्तर कैसे ऊंचा उठे, हमारा चिंतन कैसे ऊंचा उठे, क्योंकि ये जीवन का आधार है। शरीर कितना भी सजा लिया जाए, कितना भी मजबूत बना लिया जाए, कितना भी सुंदर बना लिया जाए, पर आत्मा के बिना तो इस शरीर का कोई महत्व है नहीं। अगर आत्मा ये शरीर छोड़ करके चली जाए तो इस शरीर की कोई कीमत रह जाएगी? कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जीवात्मा इस शरीर में है तभी तो इस शरीर की सुंदरता के प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं। कोई कितना भी व्यक्ति सुंदर हो, बिल्कुल देवी देवताओं जैसा सुंदर, पर उसमें प्राण ही ना हो, तो फिर उसकी सुंदरता से कोई आकर्षित होगा क्या? नहीं होगा। बल्कि सुंदर से सुंदर शरीर को व्यक्ति जला करके राख कर देगा, उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। पैसे का भी आधार हमारी जीवात्मा ही है। पैसा कितना भी कमा लिया जाए, पर वो साथियों हम उसका उपयोग करते किसके लिए हैं? अपने शरीर के लिए ही तो करते हैं। तो पैसे का आधार शरीर, शरीर से ही कमाते हैं, शरीर पर ही लौटाते हैं, और शरीर का आधार जीवात्मा। तो हमें तो आधार की बात करनी है, हमें तो जड़ की बात करनी है। किसी वृक्ष को हरा भरा करना हो तो उसके तने को, उसके पत्ते को पोषण नहीं दिया जाता, पोषण उसकी जड़ को दिया जाता है, उसकी नींव को दिया जाता है। तो जीवन की जड़ कहाँ है? जीवन की जड़ पैसे में नहीं है, जीवन की जड़ शरीर में नहीं है, जीवन की जड़ तो कहाँ है? जीवात्मा में है, जो इस शरीर में निवास करती है। तो यहाँ उसको ऊपर उठाने की बात कही जा रही है। और जीवात्मा का जो व्यक्तित्व है वो हमारे चिंतन, हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, इसी पर तो निर्भर करता है। जैसा गुण होगा, जैसे स्वभाव होंगे, वैसी ही जीवात्मा पर कर्मों की छाप पड़ती चली जाएगी, और जैसे जीवात्मा बनेगी वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। भाई अंदर वाला अगर मजबूत है तो बाहर से भी आदमी मजबूत है, और अंदर से आदमी कमजोर हो तो बाहर से कितना भी मजबूत दिखे उसे मजबूती कहीं नहीं जाएगी। बहुत हट्टा कट्टा आदमी हो पर अंदर से एकदम डरपोक हो तो कोई पीछे से जोर से चिल्ला भर दे तो उसके प्राण सूख जाएंगे। लेकिन आदमी दुबला पतला हो पर साहसी हो, आत्मबल का धनी हो, उसकी जीवात्मा मजबूत हो, उसके सामने बड़े से बड़ी विपत्ति आ जाए वो घबराएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा, वो समस्या से आंखों में आंखें मिला करके उसका सामना करेगा। आप देखिए पहले के ऋषि मुनि कितने दुबले पतले हुआ करते थे, पर उनमें उनका भीतर का तत्व इतना मजबूत हुआ करता था कि बड़े बड़े राक्षस भी उनसे कांपते थे, उनके सामने आने से डरते थे। कोई राक्षस कितना भी ज्यादा पराक्रमी क्यों न हो, पर ऋषि के द्वारा दिया गया एक श्राप उनके जीवन को बेकार कर देता था, रद्द कर देता था। इसलिए साथियों भीतर से मजबूत होने की आवश्यकता है और अपने भीतर वाले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जैसे उस धूल को आगे बढ़ाने के लिए वायु की सहायता मिलती है, जैसे बेल को ऊपर चढ़ने के लिए वृक्षों की सहायता मिल जाती है, जैसे जल को ऊपर उठाने के लिए ऊर्जा की सहायता लेनी पड़ती है, उसी प्रकार साथियों जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, जीवन को आगे बनाने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए जिस सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसी सहायता करने वाले तत्व को गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। गुरु के बिना जीवन का श्रृंगार हो नहीं सकता। इसलिए साथियों जब जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाती है तब जीवन आगे की ओर बढ़ने लगता है। और ये सबके लिए ये सिद्धांत है, किसी एक के लिए नहीं है। चाहे वो छोटे स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो बड़े स्तर का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी परंपरा का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी धर्म का हो,
बिना मार्गदर्शक की सहायता के उसको जीवन में आगे बढ़ा पाना संभव होता ही नहीं है। जैसे माता के बिना बच्चे का पोषण कर पाना असंभव है। उसकी अपनी माँ अगर नहीं हो तो अगर कोई दूसरी भी उसका पोषण करे तो माँ ही कहलाएगी ना। जैसे भगवान कृष्ण का पोषण माता देवकी ने तो नहीं किया था, किया तो यशोदा ने। अब यशोदा मैया उनकी वास्तविक माँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो माँ कहलाई, क्योंकि उन्होंने जो उत्तरदायित्व निभाए हैं वो किसके निभाए? माँ के निभाए। सो माँ के उत्तरदायित्व को निभाने के कारण उनका स्थान देवकी से भी बढ़कर के है। इसलिए जैसे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बिना माँ के सोच पाना संभव नहीं है, उसी प्रकार साथियों जीवन में आध्यात्मिक विकास, जीवन में आत्मिक विकास और जीवन में जीवात्मा का श्रृंगार बिना गुरु के संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसके जीवन में साथियों उसके जीवन की यात्रा शुरू ही नहीं होती।